अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असम्बली में हैदराबाद में बढ़ते हुए आवारा कुत्तों के हमले का मामला उठाया। इजलास में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि हैदराबाद में कुत्तों की एक नई नस्ल नमूदार हो रही है जो लोगों पर हमला कर रही है। अवैसी ने कहा है कि शहर में आवारा कुत्तों के हमलों में मुतादिद बच्चे भी मारे गए हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करते हुए इस तरह के वाक़यात को रोकें। जरिए हुकूमत की तवज्जो लाना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट इशू पे। लोग हंसेंगे मैं बोलूंगा तो, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। डॉग बाइट सर, जीएचएमसी में इन द ईयर 2023 सर 30,289 सर। इन द ईयर 2022 80,281। आप बताइए, जो लोग तरक्की का दावा कर सकते हैं वो कुत्तों को बाइट करने से नहीं रोक सक रहे हैं और करेंगे, बताइए। अब अवाम ने आपको मौका दिया, आप इसके लिए सीरियसली कुछ करिए सर। द डॉग बाइटिंग इज राइजिंग सर। इतने कुत्ते हैं सर के इतने कुत्ते हैं, कहीं भी जाओ कुत्ते, मोटरसाइकिल पे जाओ कुत्ते हैं, बच्चे यहां जाते हैं, बच्चे जाते हैं बाइक्स पे, कुत्ते हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है सर। मेरे पास डॉग बाइट्स के पूरे केसेस का है सर। सुबह फजर की नमाज में सर जनवरी में 2580, फरवरी में 2475, मार्च में 2575, अप्रैल में 2642, मई में 2921, जून में 2000। सर कोई भी महीना ऐसा नहीं है जहां पे 2000 से कम डॉग बाइट्स हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि दीज आर द इश्यूज जिस पर कोई बात नहीं करता है। और हमारे हैदराबाद के रेसिडेंट्स सर, दे गेट एंग्री एंड अपसेट। व्हाई आर द लेजिस्लेचर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज? पुलिस ने मलकपेट के अकबरबाग में कस्बा ज्वेलर्स शॉप डकैती मामले में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 24 लाख रुपए मालियत के सोना और चांदी के जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 14 फरवरी को कस्बा ज्वेलरी शॉप अकबरबाग के मालिक के फर्जंद शेख शुजाउर्रहमान पर चाकू से हमला करते हुए 3 डाकुओं ने लाखों रुपए की तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए थे। डकैती की वारदात के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया था और सिर्फ 50 घंटों में तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के तालिब इल्म शेख मुजम्मिल अहमद का कनाडा में इंतकाल हो गया। इनके वालिदैन ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने में से मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के इंतजाम करने की गुजारिश की है। 25 साल तालिब इल्म हैदराबाद के टोली चौकी के रिहायशी थे। शेख मुजम्मिल मास्टर्स करने के लिए कनाडा गए थे। मुजम्मिल अहमद के अफराद ख़ानदान ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को ख़त लिखा कर कहा है कि मुजम्मिल अहमद दिसंबर 2022 में
ओंटारियो के कॉन्स्टिगा कॉलेज में मास्टर्स करने के लिए हिंदुस्तान से कनाडा गए थे। कनाडा में गुज़िश्ता हफ्ते मुज़म्मिल अहमद की तबीयत कुछ नासाज थी। जुमेरात को इनके दोस्तों ने घरों वालों को इनकी मौत की इत्तला दी। बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से मुज़म्मिल अहमद की मौत हो गई। मौत की इत्तला मिलने के बाद गमज़दा ख़ानदान ने वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखकर मुज़म्मिल अहमद की मैयत को हैदराबाद लाने की गुजारिश की है। बीआरएस पार्टी को एक और ज़बरदस्त धक्का लगा। साबिक़ रियासती वज़ीर पट्टनम महेंद्र रेड्डी, इनकी अहलिया व चेयरपर्सन ज़िले परिषद रंगारेड्डी सनीता महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी के डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी, साबिक़ मेयर बुतुनूर राम मोहन, साबिक़ एमएलए एटी कृष्णा रेड्डी, रंगारेड्डी ज़िले जेडपी के चेयरपर्सन टी अनीता रेड्डी और दिगर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ज़राए के मुताबिक इन तमाम ने पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि वो बीआरएस पार्टी छोड़ सकते हैं। इस इत्तलात आज दुरुस्त साबित हुई है। ये तमाम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वादे हैं कि हालिया दिनों में बीआरएस के बाज़ कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के अलीपुर के बाजार में आतिशज़दी के वाक़े में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी हैं। जुमेरात की शाम पेंट इंडस्ट्री में आग लग गई। आग करीबी दुकानों और घरों तक फैल गई। हुक्काम ने बताया कि अलीपुर के दियालपुर बाजार में एक फैक्ट्री से 11 जली हुई नाशें मिली हैं। हुक्काम ने बताया कि आग लगने से एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इनका इलाज जारी है। आग में दिगर 2 अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया गया है। फायर फाइटर्स को जुमेरात की शाम 5:30 बजे हादसे की इत्तला मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर 4 घंटे तक काम करके आग पर काबू पा लिया। ताहम आग लगने से कबल फैक्ट्री में धमाके की आवाज़ सुनी गई। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि धमाका वहां रखे केमिकल की वजह से हुआ होगा। आग इंडस्ट्री के वाक़े निशा मक्ती केंद्र तक फैल चुकी है। धमाके से इमारत मुनहदिम हो गई। 11 मजदूर हलाक हो गए हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर उत्तल गर्ग ने कहा है कि मरने वालों की शनाख्त करना मुश्किल है क्योंकि नाशें पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई है। उन्होंने कहा है कि हादसे की सही वजह मालूम नहीं हो सकी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का इंतखाब अमल में आया है। गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुक़र्रर किया था और आज बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबर्स ने सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब कर लिया। अजमतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में होता है और वो कांग्रेस के तलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फायज रहे हैं। क्या तेलुगु में हिंदी हिंदी सर बस पकड़ लेते ऑन 14/2/2024 शाम में 8 बजे हमारे को एक कंप्लेंट आया था। ये कंप्लेनेंट के सेकंड डॉटर उनको सेक्सुअल असॉल्ट करे आकुला निरंजन कुमार एज 39 ईयर्स। वो बिजनेसमैन है, मी सेवा सेंटर और ज़ेरॉक्स सेंटर है और बीजेपी में एक्टिव लीडर भी है। तो कंप्लेनेंट का डिटेल क्या है बोले तो वो बच्ची जब 10th क्लास पढ़ती सो टाइम पे रेगुलर इनके शॉप को ज़ेरॉक्स सेंटर को जाती थी प्रोजेक्ट वर्क में। तो ये इन्हों बातों में वो बच्ची को ट्रैप करके मिसयूज़ कर लिया। वो बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया। बाद में उनके साथ फ़ोटोज़ भी ले लिया। फ़ोटोज़ लेके भी उनको थोड़ा डर के मारे वो बच्ची ब्लैकमेल करता बोल के डर के मारे भी उनके साथ क्लोज़ हो गई और सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा बोल के उनके घर वालों को मालूम हुआ। तो उनके फादर आके कंप्लेंट करे तो वो इमीडिएट हम सुपीरियर ऑफिसर्स को इंटीमेशन देके FIR कर दिए। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा। ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलते। वो नहीं बोल
सकते भाई। प्रेजेंट तो प्रीवियस केसेस तो नहीं है, ये हमारे को आया सो कंप्लेंट तो ये फर्स्ट केस है। कितना टाइम? ये 2 साल से चल रहा बोल के बोले हमको, नहीं सेक्सुअल असॉल्ट बोल के ही कंप्लेंट करे प्रेजेंट तो। जी बीजेपी का वो प्रेजेंट हमको नहीं मालूम। प्रेसिडेंट है बोल के हमारे बीजेपी में फिरका ज़्यादातर फिरका, तो उनके बारे में उतना डिटेल तो नहीं मालूम। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं अख्ताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।